नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं दीपक सर अपने YouTube चैनल सनी डिश ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 9 के फिजिक्स लेकर आए हैं और वो भी चैप्टर नंबर 2 लेकर आए हैं, गति और गति के प्रकार। इससे संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मेरे चैनल पर जो पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ताकि हर दिन प्रतिदिन आपको वीडियो नए नए अपडेट मिलते रहेंगे। तो और वीडियो को जितना शेयर हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं, देर न करते हैं, सीधे प्रश्न पर वार करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न होने वाला है, आप देखिए आपका स्क्रीन पर लगा है। आपका पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न में देखिए आपको क्या कहा कि गति किसे कहते हैं। गति किसे कहते हैं? किसी स्थान परिवर्तन को गति कहते हैं, वस्तु की ऊष्मा परिवर्तन, वस्तु का भार परिवर्तन, वस्तु का रंग परिवर्तन। तो इस तरह से गति किसे कहते हैं। तो आइए सवाल का सही उत्तर जानने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़िए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और जितना से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ, जितना ग्रुप भी हो उन सभी ग्रुपों में वीडियो को शेयर करें और वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर वीडियो कैसा लगा। चलते हैं, आज का जो सवाल का सही उत्तर है आपको कि गति किसे कहते हैं। तो आपका गति जो किसे कहते हैं, आपका पहला सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका गति जो है स्थान परिवर्तन को गति कहते हैं। अर्थात जब भी कोई वस्तु समान समय अंतराल में अगर अपना स्थान परिवर्तन करता है तो समझ जाते हैं कि वो वस्तु गति में होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा की ओर देखिए। आज का आपका स्क्रीन पर लग चुका है। दूसरा सवाल देखिए आपका दूसरा सवाल क्या है आपका स्क्रीन पर। दूसरा सवाल कहा विराम यानी रेस्ट की परिभाषा क्या है। रेस्ट किसे कहेंगे? किसी वस्तु का लगातार गति करना क्या रेस्ट कहलाएगा। किसी वस्तु का स्थान परिवर्तन करना रेस्ट कहलाएगा। किसी वस्तु का स्थिर रहना, किसी वस्तु का द्रव्यमान बदलना, क्या यही विराम की परिभाषा है? फटाफट आइए सवाल का उत्तर दीजिए कि विराम किसे कहते हैं। तो देखिए सवाल का जो सही उत्तर होगा आपको क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा इस सवाल का उत्तर आपको सही, कि किसी वस्तु का स्थिर रहना। जब भी कोई वस्तु समय परिवर्तन के साथ अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है तो वैसे वस्तु को हम विराम में कहते हैं। अर्थात इस तरह से सवाल का सही उत्तर जो मिला आपका ऑप्शन नंबर सी हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा में देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तीसरा में देखिए क्या करा प्रश्न आपको। तीसरा में कहा एक गाड़ी की जो चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे, तो इसका यह किसका उदाहरण है। अगर कोई भी गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो आपकी गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो क्या वो वस्तु विराम में है? क्या वो एक असमान गति में है? समान गति में? क्या उस पर बल है? तो बल का तो उदाहरण नहीं हो सकता। तो क्या होगा, वो क्या होगा? इस तरह से सवाल का जो सही उत्तर होगा असमान गति होगा। क्या होगा इस सवाल का जो सही उत्तर होगा मेरे प्यारे साथियों, असमान गति होगा। हो सकता है कि जैसे शुरुआत के 10 सेकेंड हो, 15-20 सेकेंड हो, उसकी चाल ज़्यादा हो फिर कम जाए, लेकिन तो इस तरह से आपको क्या होगा असमान चाल का उदाहरण है या गति का उदाहरण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए क्या करा कि चाल की एसआई इकाई क्या है। जो चाल है उसकी एसआई इकाई क्या है? मीटर है, मीटर प्रति सेकेंड है, किलोग्राम है, न्यूटन है। तो फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए कि चाल का जो एसआई मात्रक है, जो चाल होता है स्पीड है। क्या होता है? स्पीड। स्पीड के जो एसआई मात्रक होता है इसका क्या होता है? मात्रक। तो जो चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। इस तरह से सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में देखिए क्या करा। प्रश्न संख्या आपका 5 नंबर, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न देखिए आपका स्क्रीन पर लग चुका है। 5वें नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न क्या कहा कि यदि कोई वस्तु 20 सेकेंड में 100 मीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल क्या है। तो 2 मीटर पर सेकेंड होगा, 5 मीटर पर सेकेंड,
4 मीटर पर सेकेंड कि 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए आइए सवाल का उत्तर देते हैं। अगर इसकी चाल बताया जाए तो आपकी चाल जो होती है, आपको चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। अर्थात तो आपको जो स्पीड होता है एस बराबर स्पीड, अभी चाल जो होता है डिस्टेंस में टाइम, आपका जो दूरी होगा आपको 100 मीटर हो जाएगा। आपका समय कितना हो जाएगा 20, तो 20×5 = 100, जो आपको चाल हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जो चाल कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इस तरह से सवाल का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इस तरह से सवाल का जो सही उत्तर है वो 5 मीटर पर सेकेंड होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देखिए क्या करा, 6 नंबर प्रश्न में क्या कहा, बहुत ही बेहतरीन सवाल कि शून्य चाल किसे दर्शाती है। मतलब शून्य चाल किसे दर्शाती है, समान गति को दर्शाती है, विराम को दर्शाता है, बल को, वेग को। फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए। शून्य चाल मतलब कहता है किसी वस्तु की जो चाल है वो 0 मीटर प्रति सेकेंड है। मतलब कि 1 सेकेंड में उसको 0 मीटर पर सेकेंड है। तो वो क्या दर्शाती है, तो वो अपना समय परिवर्तन के साथ स्थान परिवर्तन नहीं करता था, तो वो वस्तु विराम में होती है। क्या होती है, वो वस्तु विराम में होती है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देखिए क्या करा, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न लेकर है। 7वें नंबर प्रश्न की ओर देखिए क्या करा, बहुत ही बेहतरीन सवाल। 7वें नंबर प्रश्न आपको देखिए क्या कर रहा है कि गति का विश्लेषण करने के लिए कौन सा ग्राफ का प्रयोग किया जाता है। गति बल ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, ऊष्मा समय ग्राफ, घनत्व समय ग्राफ। तो आपको जो होता है गति का विश्लेषण करने के लिए कौन सा ग्राफ का प्रयोग किया जाता है, तो आपको क्या होता है दूरी समय ग्राफ किया जाता है। क्या, दूरी समय ग्राफ। इस तरह से सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, दूरी समय ग्राफ। गति का विश्लेषण करने के लिए कौन सा ग्राफ का प्रयोग किया जाता है, तो दूरी समय ग्राफ का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से इस सवाल का उत्तर आपको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वें नंबर प्रश्न में क्या कहा, बहुत ही बेहतरीन सवाल। 8वां नंबर देखिए आपका स्क्रीन पर लग चुका है मेरे साथियों। 8वां नंबर प्रश्न देखिए आपको स्क्रीन पर लग चुका है। क्या कहा, दिशा सहित चाल को क्या कहते हैं। यानी कहते मतलब जिस चाल में दिशा हो, यानी क्या हो, ये अगर ये कोई चाल है और इस चाल में आपको दिशा भी है, अब इसमें दिशा भी है तो इसे क्या सकते हैं, दूरी, वेग, बल, द्रव्यमान। तो जिस चाल में अगर दिशा मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे वेग कहा जाता है। इस तरह से सवाल का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी होगा इस सवाल का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 9वें नंबर प्रश्न देखिए क्या है मेरे प्यारे साथियों, फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए। 9वें नंबर प्रश्न क्या है। 9वें नंबर प्रश्न में कहा कि त्वरण किसे कहते हैं। त्वरण किसे कहते हैं, चाल में परिवर्तन की दर को कहते हैं, दूरी में परिवर्तन को, द्रव्यमान में परिवर्तन, ऊष्मा में परिवर्तन। तो फटाफट बताइए कि त्वरण किसे कहते हैं। तो त्वरण आपको किसे कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। यहाँ वेग नहीं है, आपको क्या है, चाल में परिवर्तन की दर हो जाएगा। इस तरह से सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा आपके चाल में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। चलते हैं 10वें नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं। 10वें नंबर प्रश्न में देखिए क्या करा, बहुत ही प्यारा प्रश्न। 10वां नंबर आपका 10वां नंबर प्रश्न आपको क्या है, देखिए 10वां नंबर प्रश्न में क्या कहा कि विराम की अवस्था में वस्तु की चाल क्या होती है। जब कोई वस्तु विरामावस्था में है यानी विराम की अवस्था में है तो उस वस्तु की जो चाल होती है वो क्या हो जाती है, वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। क्या होती है, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, अर्थात तो उस वस्तु की चाल 0 हो जाती है। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सवाल का सही उत्तर है। 11वें नंबर प्रश्न देखिए क्या करा। 11वें नंबर प्रश्न में क्या है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है।
11 नंबर प्रश्न आपको क्या कहा कि कोई बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और फिर रुक जाती है। ये चलने के बाद ये रुक जाती है, तो किसका उदाहरण है? समान गति का उदाहरण है, विराम का उदाहरण है, त्वरण का उदाहरण है कि बल का उदाहरण है? मतलब कि एक कोई बस है और वो जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने के बाद वो एक जगह फिर क्या होता है, रुक जाती है। क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो वस्तु जो होता है वो किसका उदाहरण है? तो वो किसका उदाहरण है? वो विराम का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? विराम का उदाहरण है। इस तरह से सवाल का सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर बी हुआ इस सवाल का उत्तर। चलते 12वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वें नंबर प्रश्न में कहा क्या, बहुत ही बढ़िया प्रश्न 12 नंबर है। 12 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कहा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न कहा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 5/18 मीटर पर सेकेंड, 18/5 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? वो भी मीटर प्रति सेकेंड में। किसके बराबर होता है? तो आप देख सकते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन कर लेते हैं। ध्यान से समझना है कि 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर होता है और यहाँ से आपका 1 घंटा में आपको 3600 सेकेंड होता है। आप हो गया मीटर और हो गया सेकेंड। आप 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। आप इधर से 2 से काटेंगे 5 और 2 से काटेंगे 18। आपका जो बचा है 5/18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इस तरह से सवाल का ये जो उत्तर होगा 5/18, आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इस तरह से सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 में देखिए क्या कर रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न 13 में। 13वें नंबर में कहा, औसत चाल कैसे निकालते हैं? औसत चाल कैसे निकालते हैं? कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी यानी कुल समय बटे कुल दूरी, दूरी गुने समय, चाल बटे दूरी। आपको औसत चाल कैसे निकालते हैं? तो आपका जो औसत चाल होता है, क्या होता है? औसत चाल, औसत चाल जो होता है कुल दूरी बटा कुल समय होता है। कुल दूरी बटा कुल समय। आप ये औसत चाल होता है। तो कुल दूरी बटा कुल समय आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सही सवाल का उत्तर, कुल दूरी बटा कुल समय। चलते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न 14 नंबर में देखिए आपका क्या है स्क्रीन पर, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। 14वें नंबर प्रश्न में देखिए क्या कहा कि यदि चाल व समय दिया हो तो दूरी निकालने के लिए कौन सा सूत्र होता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि यदि चाल व समय दिया हो तो दूरी निकालने के लिए कौन सा सूत्र होता है? तो देखिए एक फार्मूला होता है। यहाँ से चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो अब दूरी निकालनी है, तो आपको देखो दूरी निकालनी है तो आपको इधर क्या करो, चाल गुने समय कर दो। चाल गुने समय बराबर क्या हो जाएगा? आपका दूरी हो जाएगा। इस तरह से आपको जो सही सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुने समय आपका पहले ऑप्शन में मिल रहा है। इस तरह से सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बहुत ही प्यारा प्रश्न था ये। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वें नंबर प्रश्न में देखिए क्या करा, बहुत बढ़िया। गति का प्रकार पूछा। आपको गति का जो प्रकार होता है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? आपका 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार। ऐसे तो गति कई प्रकार के होते हैं। कई इस तरह से हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, हम गति के कई प्रकार पढ़ाते हैं।
अब यहाँ से हम कह सकते हैं गति का कई प्रकार होते हैं। गति का क्या होता है, कई प्रकार होते हैं। आप ध्यान रखना कि गति का कई प्रकार होते हैं। इस तरह से अगर यहाँ बात किया जाए तो गति का मुख्य रूप से 3 ही प्रकार दिया गया है। कितने? 3 ही प्रकार दिया गया। तो सवाल का उत्तर देख लेना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देखिए क्या है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न। 16वें नंबर प्रश्न में कहा कि रेखीय गति किसे कहते हैं? वृत्ताकार गति, सीधी रेखा में गति, अनियमित गति, कंपित गति। तो आप बताना है कि आप रेखीय गति किसे कहते हैं? तो रेखीय गति कहते हैं सीधी रेखा में गति करता है, उसे रेखीय गति कहते हैं। अगर सीधी सड़क पर कार की गति क्या होता है? सीधी सड़क पर कार की गति, कार की गति। अब सीधी सड़क पर कार की गति जो होता है सरल रेखीय गति होती है। चलते हैं 17वें नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। आप 17वें नंबर प्रश्न में देखिए आइए, क्या एक वस्तु विराम की अवस्था में कितनी दूरी तय करेगी? कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है, किस अवस्था में? अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में, तो ये कितनी दूरी तय करेगी? अधिकतम, न्यूनतम, कोई दूरी तय नहीं करेगी और कि निश्चित दूरी तय करेगी। अगर कोई दूरी विराम की अवस्था में है तो वह कोई दूरी तय नहीं करेगी। इस तरह से सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं मेरे सर ने। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न 18 नंबर में देखिए क्या करा। 18 नंबर में कहा औसत चाल और तात्कालिक चाल में क्या अंतर है? इसको तात्क्षणिक होना चाहिए। कोई अंतर नहीं है। औसत चाल समय के साथ बदलती है। तात्कालिक चाल एक निश्चित क्षण की चाल होती है। तात्कालिक चाल अधिक दूरी पर निर्भर करती है। तो सवाल का जो सही उत्तर है, ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर इज दिस क्वेश्चन। इस सवाल का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है। क्या? तात्कालिक चाल एक निश्चित क्षण की चाल होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 19 नंबर में कहा कोई धावक 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से 10 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी? ये दूरी बताना है। 50 मीटर, 20 मीटर, 15 मीटर, 5 मीटर। फटाफट सवाल का उत्तर बताइए मेरे सर ने क्या होगा। इस सवाल का जो उत्तर होगा क्या होगा? तो आपको दूरी बराबर एक वही फार्मूला हमने लिखा। दूरी बराबर क्या एक फार्मूला लिखा? चाल गुने समय। चाल गुने समय। आपको चाल जो है 5 मीटर पर सेकेंड और 10 सेकेंड है, तो 10 बचे 50 मीटर हो जाएगा। तो कितने दूरी तय कर लेगा? 50 मीटर कर लेगा। इस तरह से सवाल का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देखिए क्या करा। 20वें नंबर प्रश्न देखिए क्या करा कि गति का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? रसायन विज्ञान में, गणित में, आंतरिकी में, जीव विज्ञान में। फटाफट सवाल का उत्तर दीजिए कि गति का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो गति का जो अध्ययन होता है आंतरिकी में अध्ययन किया जाता है। किसमें? आंतरिकी में। इस तरह से सवाल का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 में करा 21 में करा है कि गति में दिशा क्यों महत्वपूर्ण है? जो गति में है दिशा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि चाल दिशा पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि वेग दिशा सहित चाल है, क्योंकि विराम दिशा बदलता है, क्योंकि बल दिशा पर निर्भर नहीं करता। फटाफट सवाल का उत्तर दिए। थोड़ा सा ये पटांग जैसा लग रहा होगा कि गति में दिशा क्यों महत्वपूर्ण है। तो गति में दिशा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे वेग दिशा रहित चाल होती है। इस तरह से सवाल का जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही उत्तर है। क्या सवाल का सही उत्तर है? बी है मेरे प्यारे साथियों।
इस तरह से आप सभी लोग मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही प्यारा प्रश्न लेकर आ रहे हैं और ये कंटिन्यू जारी रहेगा। कोणीय गति किसे कहते हैं? सीधी रेखा में की गति, वृत्ताकार गति, अनियमित गति, विराम गति। तो फटाफट बताइए कोणीय गति किसे कहते हैं? तो वृत्ताकार की गति को कोणीय गति भी कहते हैं। इस तरह से सवाल का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 23 नंबर प्रश्न क्या आ रहा है। 23 नंबर प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न में कह रहा है क्या कि एक वस्तु समान चाल से चल रही है तो उसका त्वरण कितना होगा? शून्य होगा, अधिकतम होगा, न्यूनतम होगा, निश्चित होगा। तो आप देखिए उसका त्वरण क्या होगा, यहाँ पर दिखा देते हैं। अगर किसी वस्तु का जो चाल होती है एक समान चाल होती है, यानी हर समय उसकी चाल बराबर होती है, यानी यहाँ पर भी बराबर यू हो जाता है। तो चूँकि यहाँ से फार्मूला होता है ए बराबर भी माइनस यू बटे टी। एक फार्मूला होता है त्वरण का कि वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होता है। तो अब भी और यू दोनों बराबर है तो भी माइनस यू के जगह पर भी कर लो, बटा में टी कर लो। अब भी माइनस भी 0 बटे टी कर लो तो क्या हो जाएगा? और भाग देंगे 0 में, किसी भी संख्या से आपका रिजल्ट 0 मिलेगा। आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है अगला नंबर, आपका 24 नंबर है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न। देखिए 24 नंबर सवाल क्या कहा कि विराम को दर्शाने वाला शब्द कौन सा है? स्टैटिक, मोशन, काइनेटिक, वेलोसिटी। फटाफट सवाल का उत्तर बताइए। सवाल का उत्तर क्या होगा कि विराम को दर्शाने के लिए कौन सा शब्द का सही है? तो स्टैटिक। क्या है? स्टैटिक। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 में देखिए क्या कर रहा है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न। किसी गाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं? आप इसको ध्यान से समझना है कि किसी मीटर प्रति सेकेंड है, मीटर प्रति सेकेंड है, आप इसे बदल कर क्या करते हैं किलोमीटर में बदलने के लिए। तो ये मान लें कि 1 मीटर है और 1 मीटर को किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से भागा दिया जाता है। अब ये 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड को अगर हम घंटा में बदलने हैं तो 1 सेकेंड को अगर हम भाग देते हैं तो 3600 से भाग देते हैं, आपको ये घंटा में बदल जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, 1/1000 आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा। और ये आपको ये 3600 ऊपर चला जाएगा और बटा में 1 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 कट गया। तो ये अब कट गया 18 दूनी 36 और ये 2 5 10। बचा क्या? ऊपर 18 बच गया, नीचे कितना बच गया? 5। तो आपको क्या हो गया? आपको यहाँ से जो मिला, आपको क्या मिल गया? 18 किलोमीटर बदलने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ेगा। किससे गुना करना पड़ेगा? 18/5 से। तो 18/5 से गुना करने के लिए आपका ऑप्शन नंबर जो है सी परफेक्ट है। सी क्या है? सवाल का सही उत्तर है मेरी शेरनियों, मेरी बहादुरों। इस तरह से क्वेश्चन को समझने के लिए मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े और जितना हो सके अपने साथी यार को भी जुड़ाइए। इस परिवार को एक उच्च स्थान तक ले चलिए। हर घड़ी आपको साथ देने वाले हैं। तो देखिए आपका 26 नंबर कहा यदि कोई वस्तु उत्तर दिशा में 5 मीटर प्रति सेकेंड से चलती है तो उसका वेग क्या होता है? अगर कोई वस्तु उत्तर दिशा में 5 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से चलता है, मान लीजिए कि ये उत्तर डायरेक्शन में चल रहा है 5 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से चल, तो इसका वेग क्या होगा? तो इसका वेग भी तो वही होगा 5 मीटर प्रति सेकेंड उत्तर की दिशा में। तो इसका वेग भी क्या होगा? 5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इस तरह से वेग बी ऑप्शन हो जाएगा।
चलते 27वें नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न। देखिए 27 नंबर प्रश्न में कहा कि गति की मापन इकाई कौन सी है। सेकेंड है, किलोग्राम है, मीटर पर सेकेंड है, न्यूटन है। तो गति का जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकेंड है। क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलते हैं 28वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28वें नंबर प्रश्न में देखिए क्या करा, बहुत ही प्यारा प्रश्न। 28वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कहा कि कोई ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो अभी बताएं कि दूरी जो बराबर होता है एस, अगर हम बात कर ले एस दूरी है और ये आपको क्या है, चाल है, यानी आपको चाल को स्पीड मान लो और दूरी को डिस्टेंस मान लेते हैं। तो इसे क्या कर लेते हो, डी बराबर निकाल लेते हैं एस इंटू टी। आपकी जो चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और ये समय 2 घंटा है, तो 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 180 किलोमीटर हो जाएगा। इस तरह से सवाल का जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, 180 किलोमीटर हो जाएगा। चलते हैं 29वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़िए। बहुत ही प्यारा प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न में कहा क्या कि चाल और दूरी में के बीच क्या संबंध है। चाल और दूरी के बीच क्या संबंध है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यही तो सवाल का सही संबंध है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो इस तरह से सवाल का सही संबंध आपका ऑप्शन नंबर ए है, विल बी। चलते आज का अंतिम प्रश्न मेरे प्यारे साथियों। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप सभी को वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज का अंतिम प्रश्न कहा कि गति और विराम में मुख्यतः क्या अंतर है। कोई अंतर नहीं है। गति में स्थान परिवर्तन होता है, विराम में चाल अधिक होती है, विराम में दिशा बदलती है। तो सवाल का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे साथियों, सवाल में जो गति में स्थान परिवर्तन होता है और विराम में कोई स्थान परिवर्तन नहीं होता है, यही आपका मुख्य अंतर है। इस तरह से मेरे पूरे आज का कंप्लीट 30 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा मेरे प्यारे साथियों शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फटाफट जल्दी से वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अगर आपका वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।